इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम और मोमेंटम को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। और ये हम सीखेंगे ADX इंडिकेटर के थ्रू। ADX इंडिकेटर मोमेंटम फैमिली का एक पार्ट है और ये इंडिकेटर डेवलप किया है वेलिस वाइल्डर जूनियर ने। उन्होंने और भी इंडिकेटर्स डेवलप किए हैं जैसे RSI है, ATR है, एवरेज ट्रू रेंज एंड सो ऑन। अब ADX एज एन इंडिकेटर एंड एज इट्स पार्ट ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर ये मोमेंटम को बताता है। अब मोमेंटम को अगर हम बहुत सिंपल टर्म्स में इसको समझें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। अगर प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज होता है एक ही डायरेक्शन में तो हम बोलते हैं मोमेंटम है। अब मोमेंटम और ट्रेंड में एक छोटा सा डिफरेंस है। ट्रेंड का ये मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं पता चल रही है बट एक डायरेक्शन में जा रहा है ये पता चल रहा है कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो वो हम एनालाइज करते हैं ट्रेंड के साथ। बट अगर ट्रेंड को अगर हम मोमेंटम के साथ और ऐड कर दें तो मोमेंटम हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बता रहा है। सो ट्रेंड और मोमेंटम को साथ में मिला के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रेडिंग सेटअप्स डेवलप हो सकते हैं। सो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ADX। ADX को समझने से पहले हमें इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला समझनी चाहिए कि ADX की फार्मूला क्या है। अब ADX की फार्मूला को डीप डाइव करें उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज डायरेक्शनल इंडेक्स। सो प्लस DI और माइनस DI का क्या मतलब है। तो ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स हमें यह बताता है कि ट्रेंड की डायरेक्शन में या तो प्राइस जहाँ पे भी मूव कर रहा है वो हर रोज़ कितना बढ़ रहा है, कितने डायरेक्शन से, कितने एवरेज डायरेक्शनल मूव उसका कितना है। अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए हर रोज़ प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। सो लेट्स से द प्राइस प्लॉट्स हायर हाई, दो कैंडल बन रही है बुलिश कैंडल, तो हम इसको क्लासीफाई करते हैं इट्स अ प्लस DI डे, इट्स अ पॉजिटिव डे। अगर एक कैंडल बेरिश है उसकी अगली कैंडल भी बेरिश है, मतलब आपने लोअर लो बिल्ड किया, तो हम इसे बोलते हैं बेरिश डे और माइनस DI डे। अगर एनगल्फिंग पैटर्न है कि एक कैंडल है उसको एनगल्फ कर रही है दूसरी कैंडल, तो हम इसे बोलते हैं आउटसाइड डे, तो ये प्लस DI में भी काउंट होगा, माइनस DI में भी काउंट होगा। और फोर्थ है इनसाइड डे, मतलब हरामी पैटर्न कि बड़ी कैंडल एक है उसके अंदर एक और छोटी कैंडल बन गई तो एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया। अब इनसाइड कैंडल फॉर्म हो गया तो कौन से डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, ना ही हम पॉजिटिव डायरेक्शन में गए ना ही नेगेटिव डायरेक्शन में। सो यहाँ पे DI वैल्यू कहीं पे भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, इट बिकम जीरो। सो पॉजिटिव डे जो होता है वो हम कैलकुलेशन में जब हम यूज़ करते हैं तब प्लस DI की फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। वेन एवर देर इज़ अ बेरिश डे तो माइनस DI की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ADX में। जब आउटसाइड डे है तब प्लस DI माइनस DI दोनों कैलकुलेट होते हैं, और जो इनसाइड डे है वहाँ पे ना ही प्लस डे आता है ना ही माइनस डे आता है, सो इट बिकम्स जीरो। सो टेक्निकली जब हम ADX की फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं तब हमारा ज़्यादा वेटेज इस पे होता है कि क्या हायर हाई प्लॉट हुआ या लोअर लो प्लॉट हुआ या आउटसाइड डे प्लॉट हुआ। ये तीनों पैटर्न्स अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम ADX की फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं। अब ADX की फॉर्मूला देखने जाएंगे तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि हम यहाँ पे पहले स्मूदनिंग कैलकुलेट करते हैं विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एवरेज, और उसमें प्लस DI माइनस DI ऐड कर देते हैं तो उस हिसाब से हमें प्लस DI की वैल्यू मिलती है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट प्लस DI, देन वी कैलकुलेट माइनस DI एंड देन वी कैलकुलेट ADX। अब ADX कैलकुलेट करते वक्त हम सिंपली ये करते हैं कि प्लस DI माइनस DI कर देते हैं डिवाइडेड बाय प्लस DI प्लस माइनस DI, और ये सब कुछ हम मॉड्यूलस में लेते हैं तो जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। टेक्निकली हम इसमें क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर प्राइस पॉजिटिव मूव हो रहा है तो कितना फास्ट मूव हो रहा है, और नेगेटिव मूव हो रहा है तो कितना नेगेटिव मूव हो रहा है, और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सिंपलेस्ट वे में ये हम समझेंगे, और यहाँ तक हम फॉर्मूला को रोक देते हैं और ये समझते हैं कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा, हायर हाई जाएगा तो वो प्लस DI में कंट्रीब्यूट करने वाला है, जब भी प्राइस लोअर लो आएगा तो ये माइनस DI में कंट्रीब्यूट करेगा। अब जब हम ADX कैलकुलेट करते हैं तो हम इसको स्मूदनिंग ऑफ 13 पीरियड करते हैं और लास्ट जो ADX की वैल्यू उसको ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमें एक सिंपल सी चीज़ ये समझनी है कि जब कभी भी प्लस DI और माइनस DI के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ADX लाइन जो ADX का वैल्यू है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जब कभी भी प्लस ADX और माइनस ADX ये जो है प्लस DI और माइनस DI जितना क्लोजर होंगे, मतलब अगर दोनों 20-20 हैं या कोई 20 है कोई 19 है, मतलब प्लस DI इज़ 20 माइनस DI इज़ 19, अगर इसमें डिफरेंस जो है वो
1 का ही है, बहुत ज़्यादा नज़दीक में, तो यहाँ पे ADX की वैल्यू भी कम होगी। सो ADX आपको ये बताता है कि जो ट्रेंड है उसका स्ट्रेंथ कितना है। सो प्लस डी आई माइनस डी आई के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ADX लाइन बढ़ेगा, और जब कभी भी माइनस डी आई और प्लस डी आई के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा DX लाइन नीचे फॉल कर रही होगी, क्योंकि टेक्निकली हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मोमेंटम ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना है वो हम ADX के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम समझते हैं इसका इंटरप्रिटेशन। सो इसमें 5 लेवल्स हैं। 0 to 15 इज वेरी वीक ट्रेंड। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, प्लस डी आई वैल्यू और माइनस डी आई वैल्यू क्योंकि वो इतनी पास में है तो उसमें ट्रेंड नहीं होगा। तो हमने ये समझ लिया है कि प्लस डी आई और माइनस डी आई के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो ADX की वैल्यू लो होगी, बहुत ज़्यादा ऊपर की जगह पे जाएगी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि प्लस डी आई माइनस माइनस डी आई डिवाइडेड बाई प्लस डी आई प्लस माइनस डी आई। मतलब हम टेक्निकली क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना ADX की वैल्यू ज़्यादा, जितना डिस्टेंस कम तो क्या हो जाएगा, प्लस डी आई माइनस माइनस डी आई कर दिया हमने तो वैल्यू कम हो गई। अब अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम है तो नीचे कितना भी वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हम एट द एंड तो ऐड कर रहे हैं, तो हम ऐड करेंगे ऊपर की वैल्यू छोटी हो जाएगी तो ADX फॉल करेगा, सो ADX की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं बहुत कॉन्सेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 0 to 15 इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ना प्लस डी आई माइनस डी आई में प्लस डी आई और माइनस डी आई में की जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, इस वजह से ADX की वैल्यू कम है। सो 0 to 15 बिकम्स वीक ट्रेंड। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे इसमें कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा है। 15 to 25 इज अगेन वीक ट्रेंड बट नॉट वेरी वीक। तो फर्स्ट है उसको हम डिफाइन कर देते हैं वेरी वीक ट्रेंड, ये है वीक ट्रेंड। 25 से अ ट्रेंड इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड, सो 25 to 50 इज ट्रेंडिंग फेस विच इज अ वेरी गुड फेस। 50 एंड अबव इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, एंड फ्रॉम 75 to 100 इज एग्जॉस्टिव ट्रेंड, कि यहाँ पे अब कभी भी ट्रेंड जो है वो एग्जॉस्ट होने वाला है, बट वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बट कैन गेट एग्जॉस्टेड। तो 5 स्टेजेस में हमने देख लिया। अब 0 to 15 मतलब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब हमें ये वैल्यू पता चल गई कि 0 to 15 में अगर कोई ADX की वैल्यू एक स्टॉक में चल रही है तो यहाँ पे हमें एक आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रेट कर सकते हैं। स्ट्रैंगल मतलब आपने रेंज आइडेंटिफाई कर ली और रेंज के बाद आपने कॉल और पुट उसका शॉर्ट कर दिया, या आप स्ट्रैडल ट्रेड कर सकते हो। सो वेन एवर द ADX वैल्यू इज लेस देन 15 यू कैन ट्रेड स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल। वेन यू कम टू 15 एंड 25 यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेंड एस्टैब्लिश होने वाला है। तो अब आप क्या करोगे कि जब कभी भी इसमें कहीं ना कहीं पे प्राइस में ब्रेकआउट आ जाए और उसके साथ साथ में ADX भी 25 के ऊपर चला जाए, हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 15 to 25 यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ कि यहाँ पे जहाँ पे भी ब्रेकआउट आएगा वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। 25 to 50 में आपने ब्रेकआउट पार्टिसिपेट किया। नाउ 50 एंड अबव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तब यहाँ पे जब हम ब्रेकआउट स्ट्रेट करेंगे तो शायद बहुत अच्छे से ना चले। तो यहाँ पे हमें पुल बैक सेटअप्स देखने चाहिए कि जब कभी भी प्राइस पुल बैक लेगा टुवर्ड्स द मूविंग एवरेज, उसके बाद जब भी ट्रेंड के डायरेक्शन में फिर से हम रिवर्स हो जाएंगे, फिर हम ट्रेड करेंगे। और लास्ट पार्ट है विच इज 75 एंड बिटवीन 75 एंड 100 और 75 एंड अबव। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और कभी भी रिवर्सल आ सकता है। ये बहुत रेयर पैटर्न है कि बहुत कम बार ADX जो है वो 75 के ऊपर जाता है, बट जब भी जाता है ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आप पोजीशन में लॉन्ग पोजीशन में हो या शॉर्ट पोजीशन में हो, क्योंकि ADX अपने आप में तो डायरेक्शन नहीं बताता है, ये बताता है कि डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कितना है। तो जब कभी भी 75 के ऊपर में चला जाए, चाहे वो बुलिश है या बेरिश है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए कि यहाँ पे शायद अभी ट्रेड जो है हमारा रिवर्स हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत टाइटली आपको ट्रेल करने चाहिए, या तो आइडियली आपको वो स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए ट्रेड करने से। तो ये हो गया इसका इंटरप्रिटेशन। अब थर्ड पार्ट है बायस। अब ADX में बायस भी होता है। सो पॉजिटिव बायस एंड नेगेटिव बायस ये हम डिफाइन इससे करते हैं कि अगर प्लस DMI इज अबव माइनस DMI लाइन देन द बायस इज पॉजिटिव, मतलब जो ट्रेंड है और जो बायस है अपना वो पॉजिटिव होना चाहिए। If minus DMI is above plus DMI, that means the bias is negative. तो दो तरीके के बायस होते हैं ADX में।
अब हम समझते हैं कि ADX को प्लॉट कैसे करना है। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। सो निफ्टी 50 का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। हमें यहाँ पे आना है, इंडिकेटर पे जाना है, आई विल प्लॉट ADX। सो ये हो गया ADX। विद दैट ये सारी कंडीशंस डिफ़ॉल्ट है। अब डिफ़ॉल्ट मतलब हम 14 पीरियड पे ADX को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमने ये चीज़ें समझ ली हैं कि 15 to 25 में हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को कि हमें 15 to 25 के बीच में शायद कंसोलिडेशन हो रहा होगा और यहाँ से ट्रेड अच्छा मिल सकता है हमें। तो मैं ये कर देता हूँ कि लाइन 1 को 15 कर देता हूँ, लाइन 2 आई विल मेक इट 25, और हमें ये पता है कि 50 के ऊपर पुल बैक ट्रेड करने। तो मैं इधर जो लाइन 3 है इसको पुल बैक लाइन कर देता हूँ। और अभी फॉर द टाइम बीइंग लेट मी कीप ओनली ADX। मैं प्लस DMI और माइनस DMI की वैल्यूज़ को हटा रहा हूँ और सिर्फ ADX को प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये मुझे रेंज दे रहा है, राइट। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इस लेवल पे ADX इज बिटवीन 15 एंड 25, करेक्ट, कि यहाँ पे ADX जो है वो साइडवेज फॉर्मेट में चला गया। और अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक बड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न फॉर्म होते जा रहा है। द मोमेंट ये इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो इस लेवल तक ये ADX इज ट्रेडिंग बिलो 25 के ऊपर फर्स्ट ब्रेकआउट आया एंड यहाँ से हमें एक ट्रेंडिंग मूव मिला फ्रॉम 20,000 लेवल्स टू 21,500 और मे बी टिल 21,900 लेवल्स। तो ये लगभग 1,900 पॉइंट्स की मूव हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये ADX की शुरुआत कहाँ से हुई, फ्रॉम 15 टू 25, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। तो ये पता चल रहा था कि जो मार्केट में ट्रेंड है वो शायद इतना स्ट्रांग नहीं है। तो जिस कहीं पे भी डायरेक्शन में ट्रेंड होगा तो वो स्ट्रांग नहीं है, ये पता चल रहा है, बट ट्रेंड होगा, करेक्ट। सो इसके बाद यही चार्ट को हम वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं कि एनी इंडिकेटर दैट वर्क्स ऑन ऑल टाइम फ्रेम, राइट। सो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन अ लार्जर वे, ADX इज बिटवीन 15 एंड 25। तो ये जो रेंज हो गया वो 15 एंड 25 हो गया। यहाँ पे ये एक पैटर्न है कि जहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट एट 19,000 लेवल्स एंड इट स्टार्टेड मूविंग। अभी प्राइस जो है अगर हम ADX का इंडिकेटर को देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 25 एंड विद इन द 50 रेंज, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो प्राइस मूव कर रहा है। सो अगेन दिस आर इंपॉर्टेंट पैटर्न्स। अब 25 के ऊपर ADX है एंड वी हैव गॉट वन मोर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे हम फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट मूव होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये हमने समझा निफ्टी 50 पे। अब मैं कुछ रैंडम स्टॉक्स ओपन करता हूँ, लेट्स से मन्नपुरम। अब मन्नपुरम वीकली टाइम फ्रेम पे लेट अस ऑब्जर्व। वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं तो एक लंबे टाइम तक यहाँ पे 25 के नीचे ट्रेड कर रहे थे। सेम जोन को अगर हम मार्क करेंगे तो ये एक लोअर लेवल पे जोन है, ये एक हायर लेवल पे जोन है। विद दैट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज अ डबल टॉप पैटर्न, एम पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट, इसके बाद ADX वेंट अबाउट 25 और ये जैसे ही 25 के ऊपर चला गया आपको स्ट्रॉन्ग मूव मिल गया फ्रॉम रफली 150 से लेके ये 80 पॉइंट्स तक आ गया। सो दिस इज अ करेक्शन ऑफ रफली 45 पॉइंट्स, ठीक है। ये रफली 45 पॉइंट्स का हमें एक मूव मिल गया ऑन द बेरिश साइड। अगर हम देखते हैं फिर से टॉप बन गया। अभी ये वापस से प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है क्योंकि ADX जो है वो 25 से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम साथ साथ में देखेंगे तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव नहीं जा रहा। ओवरऑल देयर इज ट्रेंड, जो ट्रेंड है वो बुलिश है क्योंकि जो प्राइस है वो हायर हाइज फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम डाउ थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज अ हाई लो, हायर हाई, हायर लो, अगेन अ हायर हाई, again a higher low, and this is again a higher high getting formed, and we are trading in a channel, but it is reflecting that the trend is not strong. तो जब strong trend नहीं होता तब प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट मूव नहीं करता। अब इसके साथ में हमने ये भी सीखा है कि ADX हाई कब होता है, जब प्लस DI और माइनस DI के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है और प्राइस 25 कि नीचे जब ट्रेड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस DI माइनस DMI की वैल्यू बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए ये जो वैल्यूज़ हैं वो 25 के नीचे है। तो मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पे जाके लेट अस एनेबल प्लस DI एंड माइनस DI और इसके साथ इसका बायस भी कैलकुलेट करते हैं। अगर हम ये लेवल पे देखेंगे तो जब कभी भी यहाँ पे ADX इज बिलो 25, सो दिस इज 15 लाइन, और 15 लाइन में देखेंगे तो ये देखो प्लस DI और माइनस DI में अपने आप में क्रॉसओवर्स दे रहे हैं, एक दूसरे के बीच में रोल ओवर हो गए।
अगर हम इसी टाइम पे देखेंगे तो ADX का वैल्यू इज हाईएस्ट, एंड इफ वी सी वी ऑल्सो हैव अ डिस्टेंस बिटवीन प्लस DAI एंड माइनस DMI। और जैसे ये लाइन्स साथ में नज़दीक आना शुरू हो गए, ये प्लस ADX लाइन स्टार्टेड फॉलिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में विद डिफरेंट केसेस मैंने एक्सप्लेन किया मेरे कोर्स में, हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। ये अपने आप में एक 20-25 आवर्स लंबा कोर्स है कि जहाँ पे हमने सारे इंडिकेटर्स पैटर्न्स को डिस्कस किया हुआ है। आप वो कोर्स ज़रूर से चेकआउट करें अगर आपको ADX बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है और इसके अराउंड कैसे ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो प्लस DI और माइनस DMI सब कुछ 25 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब देयर इज़ नो ट्रेंड, whereas the price is trying to move above the 25 line। अगर हम इसको एनालिसिस करने जाएंगे, so if plus DI value and ADX is also about 25, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है और बुलिश है। अगर हम प्लस DI और माइनस DI इसकी वैल्यूज़ को हटा दें और सिर्फ ADX को देखें विद द एनालिसिस ऑफ ट्रेंड, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर प्राइस ट्रेंड बुलिश होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस DMI वैल्यू विल बी अबव माइनस DMI वैल्यू, कि जब भी प्राइस अगर इस केस में फॉल कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस DMI विल बी अबव प्लस DMI। तो ये तो बहुत नेचुरल सी चीज़ हो गई। तो इसको अगर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है इतना सारा डेटा जो है वो कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। तो सिंपल ये चीज़ करते हैं कि प्लस DMI माइनस DMI हटा देते हैं। लेट अस फोकस ओनली ऑन ADX। विथ ADX आई विल प्लॉट सिंपल इंडिकेटर। मैं सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट कर रहा हूँ ऑफ 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आइडिया ये है कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश है, नीचे है तो बेरिश है। तो जब प्राइस बुलिश होगा और ADX भी 25 के ऊपर होगा तब हमें ब्रेकआउट ट्रेड करने। सिंपल स्ट्रैटेजी। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे ADX ऊपर जा रहा है 25 के, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे है, तो यहाँ पे जो भी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन होगा यहाँ पे हमें ये ट्रेड करना है। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। अब यही चीज़ हम वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, क्या डेली टाइम फ्रेम पे इतना ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं? लेट अस सी। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इस लेवल पे लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग होलिस्टिकली। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो दिस इज अ कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, ADX ऑल्सो वेंट अबाउट 25। यहाँ पे देखते तो प्राइस ऊपर आ गया, इवेंचुअली वी स्टार्टेड सीइंग अ करेक्शन। तो यहाँ पे फिर से ये फॉल्स ब्रेकआउट आ गया एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग लोअर। बट यहाँ पे फिर से ऑब्जर्व करते हैं कि देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। नाउ इफ वी सी हियर ADX वॉज इन दिस जोन, ADX वेंट अबाउट 25 और एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला व्हेन द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज। और यहाँ पे प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया एंड वी स्टार्टेड सीइंग अ मोमेंटम। फिर प्राइस वापस से ADX 1525 के अंदर आ गया, वी सॉ दैट कंसोलिडेशन अगेन अबाउट 25। दिस इज द ब्रेकआउट कि यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर जाना शुरू हो गया। फिर प्राइस अगेन जो ADX वैल्यू है वो वापस से 25 के नीचे आ गई और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक कंसोलिडेशन लेवल फॉर्म हो गया। ये कंसोलिडेशन लेवल के बाद यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट आया ADX का, ADX स्टार्टेड मूविंग अबाउट 25। जब मैं ब्रेकआउट बोल रहा हूँ इसका मतलब ADX 25 के ऊपर जा रहा है। तो ADX 25 के ऊपर चला गया, साथ में हमें प्राइस में भी ब्रेकआउट मिला और ये ब्रेकआउट था अराउंड 150 के लेवल्स पे और यहाँ से हम 180 के लेवल को टच करके आ गए। अब मैं एक और स्टॉक ओपन करता हूँ। सो आई एम रैंडमली ओपनिंग फ्यू स्टॉक्स विच विल कवर एवरीथिंग, राइट? सो लेट्स से कोफोर्ज ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। इस ब्रेकआउट के बाद ADX वेंट अबाउट 25। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसके बाद प्राइस का एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ गया। वापस से ADX हैज स्टार्टेड फॉलिंग बिलो 25 विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर ADX भी 25 के ऊपर जाता है और हमें ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है, वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस पोजीशन। अगर हम इसके साथ में यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट पे देयर वॉज ADX वॉज बिलो 25 के ऊपर यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला विच इज़ ऑल्सो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, उसका भी ब्रेकआउट आया एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर। तो यहाँ से हमें एक ट्रेंडिंग मूव की शुरुआत हो सकती है। अब ADX अपने आप में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देता है कि ट्रेंड का स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव हो रहा है वो कंटिन्यूसली होता रहेगा। यहाँ पे रिवर्सल भी आ सकते हैं। सो ऑलवेज ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू सिंपल मूविंग एवरेज और मे बी थ्रू सुपर ट्रेंड।
तो आप अपने इससे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, प्लस आप ADX को ऐड करके इसमें ब्रेकआउट्स को ट्रेड कर सकते हो विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट द स्ट्रॉन्ग ट्रेंड इज इन प्ले। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे तो इट विल वर्क ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम एज वेल। सो इफ आई शिफ्ट कोफोर्ज ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड ऑब्जर्व हियर, सो एक रीसेंट कंसोलिडेशन कहाँ पे था, ये एक रीसेंट कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया एंड ADX वेंट अबव 25, तो प्राइस ऊपर चला गया। दिस इज एन एग्जॉशन कि 50 के आसपास आ गए, तो यहाँ पे एग्जॉशन में आ गए, तो ये अगेन स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग। अगर इसको जूम आउट करते हैं और भी काफ़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, तो इस लेवल पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, सो ADX वेंट अबाउट 25 एंड वी सॉ अ ब्रेकडाउन, यहाँ से एक ब्रेकडाउन आया विच वॉज बिलो द मूविंग एवरेज एंड you saw a strong move bearish. So this can be used as an intraday trading system. अगर आप इसके अराउंड थोड़ा प्रैक्टिस करो और इसमें ये सेटअप को और डेवलप करो, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ADX। इसके बाद और भी चीज़ें पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो, मूविंग एवरेज हो गए, इसके साथ में प्राइस पैटर्न्स आप ट्रेड कर सकते हो, साथ में आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को ट्रेड कर सकते हो। सो मार्केट स्ट्रक्चर्स आर अ वेरी गुड वे ऑफ प्लॉटिंग हायर हाइज एंड हायर लोज एज पर डाउ थियरी। सो कंबाइनिंग वेरियस टेक्निक्स यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग सिस्टम। और इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक में डिस्कस किया हुआ ही है। सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर दैट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।